दुआ ज़हरा मर्जी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है, अगवा का मुकदमा नहीं बनता। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर को उम्र के तयन का मेडिकल सर्टिफिकेट और हाई कोर्ट में रिकॉर्ड बयान भी ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। अदालत के हुक्म पर आज वालिदैन की दुआ ज़हरा से मुलाकात करवाई गई। वालिदैन का दावा है कि दुआ ने उनके साथ जाने का कहा। पीपल्स पार्टी को 5 वजारतें, 2 मुशीरान, 2 स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम पंजाब के ओहदे मिलेंगे। 10 से ज़ायद वज़रा इसी हफ्ते हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से तमाम मुतालिबात मनवा लिए। गुज़श्ता रोज़ हुए मुलाकात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ सामने ले आया। स्पीकर परवेज़ इलाही को आईनी तरीके से हटाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में वज़राए आला, सूबों के नुमाइंदगान और वफाकी वज़रा शरीक। मौजूदा मुल्क की माशी सूरत हाल पर मुशावरत, बजट और इक़्तिसादी सर्वे की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला होना बाकी। बजट का हजम 9,500 अरब के करीब होगा। कौमी तरक्याती बजट 2,184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585 अरब, सिंध का 355 अरब 38 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा का तकरीबन 300 अरब, बलूचिस्तान का 143 अरब 53 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने की तवक्को। वफाकी हुकूमत की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सेहत सहूलत प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। माली साल 2021-22 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। मुआशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले 6% रही। महंगाई को 8% तक महदूद रखने का हदफ पूरा ना हुआ और 13% से तजावज़ कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज की बैटिंग, 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल से परेशान। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने दुश्वारियां बढ़ा दी। सफ़र महंगा तो था ही, अब महंगा तरीन हो गया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि इंटरसिटी बस सर्विस के लिए बसें कराची पहुंच गई हैं। आवाम को फौरी 100% रिलीफ नहीं मिलेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लावर मिल्स की हड़ताल। फैसलाबाद और गुजरावाला की तमाम फ्लावर मिल्स बंद। कमालिया, कामोकी, गुजरावाला और फैसलाबाद समेत कई शहरों में दुकानों में आटे की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी गंदम उठाएंगे, न सरकारी निर्खों पर आटा फरोख्त करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लावर मिल्स मालिकान को हरासा किया जा रहा है। कोयटा में 1 किलो फाइन आटे की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। 20 किलो फाइन आटे का थैला 100 रुपए के इजाफे के बाद 1,650 रुपए का हो गया। 2 रोज कबल भी आटे के 20 किलो की थैले की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ था। चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 40 रुपए के इजाफे के बाद 1,000 रुपए का हो गया। पेशावर में नान बाइयों का मुजाहिरा, मुजाहिरीन का आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा, जिला इंतजामिया हमारे साथ बैठकर आटे और रोटी की कीमतों का तयन करे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अच्छा काम करने वाली मिलों के लिए सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाएंगे। महंगाई के जिम्मेदारों की चीखें निकलेंगी तो इन्हें परवाह नहीं। चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त न देने के लिए विफाक को खत लिखने का फैसला। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। कीमतों से मुतालिक अवामी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च करने का ऐलान। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 1 रुपए 31 पैसे कम होकर 201 रुपए 52 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपया कम होकर 202 रुपए 50 पैसे है।
डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 2023 के आखिर तक बैंकिंग सेक्टर में खवातीन की मुलाजमत में 7% इजाफा हो सके, लेकिन बाज़ बैंक खवातीन को मुलाजमतें देने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे बैंकों का मौक़िफ़ है कि बैंकिंग सेक्टर में खवातीन का कोई किरदार नहीं। एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंकों को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो खवातीन को मुलाजमतें दें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक से मुकाबले के लिए खवातीन की शमूलियत ज़रूरी है। मुशर्रफ भाई ने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसकी कहानी का मरकजी ख्याल खवातीन को होना चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ महमूद ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की नशिस्त पर कैलिफोर्निया की प्राइमरी जीत कर तारीख रकम कर दी। डॉक्टर आसिफ महमूद ने कैलिफोर्निया की मौजूदा रुकन कांग्रेस को 11% वोटों से हराया। रुकन कांग्रेस बनने के लिए पहला मरहला अपने नाम कर लिया। रुकन कांग्रेस बनने के लिए डॉक्टर आसिफ का अब नवंबर में मुकाबला होगा। डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक पंजाब के इलाके खारियां से है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारिजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई जिनसे अमरीकी खारिजा पॉलिसी मफादात खदशात का शिकार बने हों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सराहा जाना चाहिए। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मिसाली सहूलियात हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम ऑफ 22 के लिए मुआहदे की तकरीब के मौके पर CEO आतिफ राना ने कहा, इस प्लेटफॉर्म से नए स्टार्स भी सामने आएंगे।